बंद साझेदारी भइयों में समायोजन। बंद साझेदारी भइयों में समायोजन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि आप वर्ष के अंत में आपको पता लगे, आपने पूंजी खाते बना दिए, आपने बैलेंस शीट बना दी, सब कुछ आपने बना दिया और आपको पता लगे कि आपने साझेदारी भइयों में कोई गलती कर ली है, उस गलती का सुधार आप कैसे करेंगे? तो गलती का सुधार करने की दो विधियां, ठीक है, इसमें लिखिए यदि साझेदारी भइयां बनाने के बाद त्रुटि का पता लगे तो इसका सुधार या समायोजन निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसका सुधार या समायोजन निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। इसकी दो विधियां इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आती है, विधियों के नाम लिखिए, ठीक है। पहली विधि लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। एक तो पहली विधि है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, और दूसरी विधि है एकल प्रविष्टि द्वारा। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। दो विधियां हैं, दोनों विधि आपको याद होनी चाहिए, नाम इनके याद होने चाहिए, एक नंबर का प्रश्न आता है पेपर में, ठीक है। बंद साझेदारी भइयों में समायोजन की विधियों के नाम लिखिए, ठीक है, नोट करो फटाफट। लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, पहला नियम, लाभ हानि समायोजन खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने सर पहले ना लिखा या पहले इम्पोर्टेंट ना है? देखो भाई, ये अकाउंट बनाया जाता है जिन चीजों को हम लिखना भूल गए या जिन चीजों को ज्यादा या कम हमने लिख दिया है उसका P&L एप्रोप्रिएशन बना देंगे, और जिन चीजों को लिखना भूल गए उनको हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसका इस विधि से समायोजन करने पर यह खाता खोला जाता है जिसमें उन मदों को लिखा जाता है जिनको भूलवश या तो लिखा नहीं गया है या कम या ज्यादा लिख लिया गया, ठीक है। या तो हमने उनको लिखा नहीं है या उनको कम या ज्यादा हमने लिख दिया, उन मदों को यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। देखो दो मेथड हमने पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ लिया लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर,
और दूसरा एकल प्रविष्टि द्वारा। एकल प्रविष्टि द्वारा में एक टेबल बनाई जाती है, उसको थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूँ, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, लिखते कैसे उस टेबल को, बनाते कैसे, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना, थ्योरी उसकी नहीं आती एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन, पेज नंबर 23 लिखा हुआ है, ABC फर्म में वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का लाभ कमाया, जिसे साझेदारों ने 2:1:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया, जबकि यह 1:2:2 के अनुपात में होना चाहिए था। सुधार हेतु एक जनरल प्रविष्टि करिए। केवल कितनी प्रविष्टि करनी है? एक। सेकंड वाला मेथड मैंने आपको लिखवाया था एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, तो इसमें केवल एक जनरल एंट्री आपको करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 23। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन होता कैसे है? चाहे वो 1 पॉइंट का समायोजन करवाए, चाहे 2 पॉइंट का करवाए, चाहे 3 पॉइंट का करवाए, आपको एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है? इस टेबल को बोलते हैं एनालिसिस टेबल। ऐसे मत करना कि साहब जैसे क्वेश्चन में बोलते वेतन देना भूल गया, अब वेतन की एंट्री कर आओ डायरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है आपको। चाहे 1 पॉइंट में गलती हो, चाहे 2 पॉइंट में हो, चाहे 4 पॉइंट में हो, आपको एक टेबल बनानी ही बनानी है। क्लियर? टेबल बनाते समय आप ध्यान रखेंगे, पहला कॉलम किसका? पर्टिकुलर का। सेकंड कॉलम चैप्टर है और पार्टनरशिप का। कितने पार्टनर है हमारे पास इस क्वेश्चन में? एक कॉलम ए का, एक कॉलम बी का, एक कॉलम सी का, और फिर सबसे लास्ट में कॉलम बनाना है टोटल का, ठीक है। अब हर कॉलम के 2 पार्ट कर देना, क्योंकि अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, हर पॉइंट के 2 कॉलम कर देना, डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ डेबिट और क्रेडिट हर पॉइंट के। क्लियर? इसके बाद हम क्या चीज क्या चीज में गलती करी हमने प्रॉफिट को बांटने में गलती करी। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, और उसको बांटने में गलती कर दी तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। देखिए प्रॉफिट कैसा वाला प्रॉफिट है? रॉन्ग, ऐसा लिखो रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग, इस रॉन्ग प्रॉफिट को हमेशा क्या करना है? किस कॉलम में लिखना है? डेबिट वाले कॉलम में। हमने किस अनुपात में बांटा है इसको? 2 अनुपात, गलत वाला बताओ, 2:1:1 में बांटा गलत प्रॉफिट को, ठीक है। और गलत प्रॉफिट को हमेशा डेबिट में लिखना है। इस तरह के हर क्वेश्चन में फिक्स नियम चलते हैं। गलत प्रॉफिट किस कॉलम में लिखना है? डेबिट। अब देखो 20,000 का प्रॉफिट था, 2:1:1 में जब बांटोगे तो कितने रुपए आएगा? इसका आएगा 10,000, इसका आएगा 5,000 और इसका आएगा 5,000। कोई डाउट? क्लियर है? और जो राइट प्रॉफिट है उसको किस कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। राइट प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 1:2:3, ये 1:2:2। राइट वाले प्रॉफिट को लिखते हैं क्रेडिट में। आप समझ लो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, और गलत कर दिया तो उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डेबिट। और प्रॉफिट सही वाले प्रॉफिट को किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिख देंगे। मतलब हमने इनसे जितने रुपए वापस ले लिए प्रॉफिट के अपने, और दोबारा से प्रॉफिट बांट के इनको दे दिया। क्लियर? तो 20,000 को 1:2:2 में डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4,000, 8,000 और अब टोटल का कॉलम कैसे लिखना होता है? देखिए ये किस कॉलम में लिखे मैंने? पहले वाले। डेबिट टोटल उल्टा चलता है, किस में लिखेंगे? क्रेडिट में, ठीक है। और ये वाले किस कॉलम में लिखे? क्रेडिट में। अब यहाँ क्या लिखेंगे? डेबिट। मतलब हमको टोटल का कॉलम हमेशा क्या रखना है? बराबर रखना है। बराबर नहीं होता तो हम जबरदस्ती बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बराबर। कोई डाउट? ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, ये कितने रुपए? 10,000, ये कितने रुपए? 4,000, ये कितने? 5,000, ये कितने? 8,000, ये कितने? 5,000 और ये कितने? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस कितने? कौन सा वाला कॉलम ज्यादा है इन दोनों में से? डेबिट वाला। कितना ज्यादा है? ये बराबर मत करना, 6 जितना जो ज्यादा है उसके नीचे लिख दो कितना ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला। कितना ज्यादा है? 3,000, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला। कितना ज्यादा है? अब इसकी एंट्री करो। कैसे एंट्री होगी?
डेबिट एक 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 का क्या कर रखा है मैंने, डेबिट, तो एक को कर दो डेबिट। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखा हुआ है ये क्या आ गया 6000। बी का देखो, बी को कर रखा है क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 3000। सी का देखो, सी सीज कैपिटल अकाउंट, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर। एंट्री देखो सेटिस्फाई हो गई क्या, डेबिट में 6000 और क्रेडिट में भी 6000 बराबर हो गया, हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर, ये होता है एनालिसिस एक अल्पवृष्टि द्वारा समायोजन। क्लियर है, नोट करो 4 नंबर का आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 23। शिप्रा और श्रुति एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद ज्ञात हुआ कि शिप्रा को 2000 रुपए का वेतन नहीं दिया गया है, सुधार की प्रविष्टि करिए। 2 नंबर का आता है ऐसा प्रश्न, और मोस्टली बच्चे एंट्री कर आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिप्रा सैलरी अकाउंट, मोस्टली बच्चे करके आएंगे इसको, जो कि गलत होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बात बताई कि चाहे एक गलती करो आप छोटी सी, उसमें भी आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। कैसे बनानी है टेबल, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 23 एनालिसिस टेबल आपको बनानी पड़ेगी। पहला कॉलम का आएगा पर्टिकुलर का, अच्छा साझेदार कितने 2 हैं, पहली कौन है शिप्रा और सेकंड यहाँ पे टोटल बनाने का वही तरीका, प्रत्येक कॉलम के कितने कॉलम, 2 कॉलम। पहला डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। अब हम किस चीज को देना भूल गए, सैलरी को देना भूल गए। किसकी सैलरी देना भूल गए, शिप्रा को। आप ये बताइए सैलरी को कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में, बाई साइड में लिखते हैं, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को कहाँ लिखते हैं, 2 में, यहाँ लिखेंगे बाई में। ठीक है, यहाँ कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। क्लियर, कितने रुपए की सैलरी देना भूल गए, 2000। शिप्रा की सैलरी 2000। एक तरह से ये मानना कि ये नाम वाली जो कॉलम है तो कैपिटल अकाउंट है, और टोटल वाला कॉलम क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं इसको, डेबिट में लिखते हैं, 2 साइड में लिखते हैं, और कैपिटल में कहाँ लिखते हैं, बाई साइड में। लिखना भूल गए तो जिधर साइड हम लिखते हैं उधर साइड लिख दो, P&L के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। और अगर गलत लिख देते तो क्या करते, उल्टा करके लिख देते। ठीक है, गलत को उल्टा कर दो, और जो आप देना भूल गए उसको आप जिस कॉलम में लिखा जाता है उस कॉलम में लिख दो। जैसे कि सैलरी को कहाँ लिखते हैं, P&L के तो डेबिट में लिखते हैं, 2 में लिखते हैं, और कैपिटल के कहाँ लिखते हैं, बाई में, मतलब क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर, और कहाँ पे लिख रहा है सैलरी, जिसकी सैलरी है उसके कॉलम में लिख दो। किसकी सैलरी है, शिप्रा की, शिप्रा के कॉलम में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था टोटल का कॉलम बराबर करना है। तो देखो कैसे होगा बराबर, इसका डेबिट का तो टोटल कितना है 2000, क्रेडिट का 0 बराबर करने के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 2000 कहाँ लिखा है, क्रेडिट वाले कॉलम में। ये 2000 कहाँ लिखा है, क्रेडिट वाले कॉलम में, पर टोटल का कॉलम है क्रेडिट में लिखा है, तो यहाँ कहाँ लिखूंगा इसको, डेबिट। किस रेशियो में लिखूंगा, इनका रेशियो देखो क्वेश्चन में है क्या, कोई क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है, तो क्या रेशियो मानते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, इसको बराबर बराबर कहाँ लिखना है, डेबिट वाले कॉलम। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको मैं किस नाम से लिखूं, यार ये क्रेडिट में अगर आ रहा है तो किस नाम से लिखना है, लॉस एडजस्टेड। किस नाम से लिखना है, लॉस एडजस्टेड। और अगर ये डेबिट वाले कॉलम में आता तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एडजस्टेड। आप दोनों चीजों को भूल जाओ लिखना, तो केवल यहां लिख देना आप एडजस्टमेंट। किस रेशियो में करा हमने, 1:1। प्रॉफिट लॉस याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, और बाई चांस भूल जाओ तो केवल लिख देना एडजस्टमेंट। याद रखना, क्रेडिट वाला तो लिखना है लॉस एडजस्टेड, और डेबिट वाला लिखना है प्रॉफिट एडजस्टेड। क्लियर, याद करने का तरीका ये है कि प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, क्रेडिट, इसमें उल्टा चलेगा, क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, इसमें उल्टा चलेगा, क्या करेंगे, क्रेडिट।
क्लियर है? अब इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल कितना 1000, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना 0। अब कैलकुलेशन कौन सा वाली साइड ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। इसकी कौन सी ज्यादा है? डेबिट। बन गई एंट्री हमारी। किसको डेबिट कर रखा है हमने? श्रुति। श्रुति कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 1000। 2 क्रेडिट किसको कर रखा है? शिप्रा। शिप्रास कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 1000। एंट्री सेटिस्फाई हो गई। डेबिट और क्रेडिट क्या है? बराबर। विदाउट क्वेश्चन हमारा सही है। नोट करो।